ओके। तो देखिए, सबसे पहले इस सेशन के अंदर आज हमें 10th हाउस के बेसिक्स को समझना है कि 10th हाउस किस तरीके से काम करता है, दशवां स्थान होता क्या है, क्या सिग्निफिकेशन होते हैं 10th हाउस के, ओवरऑल तरीके से आज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आज के ज़माने के अंदर आपके जो चार स्तंभ हो जाते हैं, वो चारों के चारों आपके जो केंद्र स्थान होते हैं वो होते हैं। लगन से आप खुद को देखते हैं, चौथे भाव से आप अपने सुख को देखते हैं, सप्तम भाव से आप लोगों के साथ अपनी पार्टनरशिप और अपनी वाइफ को देखते हैं, और दसवें स्थान के साथ आप अपने कर्म को देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि समय के साथ जो बाकी के तीन भाव है उनका जो अस्तित्व है वो कम होते जा रहा है और दशम भाव का अस्तित्व बढ़ते जा रहा है। आप देखिए, क्योंकि इंसान का आप देखेंगे शादी अच्छा नहीं होगा तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास सुख नहीं होगा तो भी उसको कोई इतना नहीं, मतलब वो एडजस्ट कर पाएगा। बॉडी के अंदर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम रहेगा तो भी वो एडजस्ट कर पाएगा। बट जिस इंसान का दसवां स्थान अगर खराब हो जाए, अगर वो कर्म के अंदर अच्छा नहीं है, तो आप देखेंगे लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये आज की लाइफ का सच्चाई है, क्योंकि समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है आज हमारे लाइफ के अंदर। तो आप देखेंगे जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, तो क्या बोलते हैं कि तू तो पूरे दिन फ्री रहता है, ऐसे करके डिसरिस्पेक्ट करते हैं लोग उसकी। ये सारी की सारी बातें जो हैं ये 10th हाउस की बातें हैं। अगर कुंडली के अंदर 10th हाउस बली नहीं होता है तो इंसान को सही कर्म नहीं मिल पाता है। अब बहुत बार आपके मन के अंदर ये विचार आता होगा कि कौन से ऐसे स्पेशल लोग होते होंगे कुछ ना कुछ जिनको स्पेसिफिक कर्म निर्धारित किया गया है। अब देखिए कि मोदी जी का कर्म अगर आप देखेंगे, या बड़े पॉलिटिशियंस का कर्म देखेंगे, बाबा आमटे का कर्म देखेंगे, गांधी जी का कर्म देखेंगे, तो ये सारी के सारे स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं। दीज आर द पीपल हु मेड चेंज। आप देखेंगे कि चेंज लाया ऐसे लोगों ने दुनिया के अंदर। तो सबसे पहले तो देखिए कि आप करना क्या चाहते हैं और दशम स्थान किस तरीके से प्लेस्ड है। दशम स्थान इस कलयुग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो इज्जत है वो आपके कर्म द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। अगर आपके कर्म सही नहीं है तो आपके सिर्फ तीनों भाव कितने भी अच्छे हो, आप सुख को भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। देखिए, भगवान आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। क्यों चंद्रमा के सामने शनि का घर है और शनि के सामने चंद्रमा का घर है। आप समझिए कि जो शक्ति स्थान होता है ना, वो एंड रिजल्ट को बताता है कि उधर से उस चीज़ का भी रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि 10th हाउस है, उसका जो शक्ति स्थान बनता है वो चौथा भाव बनता है। तो आप समझिए एट द एंड ऑफ द डे कर्म करने के बाद ही उसका शक्ति स्थान एक्टिवेट होगा, उसके बाद ही आपको सुख आ पाएगा। बहुत लोग आपने देखे होंगे, अमीर अमीर लोग होते हैं, करोड़पति होते हैं, जिनके पास काम नहीं होता है, वो बस खुद को प्रूव करने में ही रह जाते हैं कि हम भी कुछ काम कर सकते हैं। पैसे से यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, बट वो अपने कर्म को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बॉलीवुड में और बहुत सारे बड़े बड़े स्टेजेस पे देखा होगा दैट पैसा बहुत होता है बट सक्सेस नहीं होता, नेम नहीं होता, फेम नहीं होता। दशम भाव आपके नेम फेम का भी है, आपके करियर का भी है। अब तीसरी चीज़ जो आप अपने नवम भाव से देखते हो कि आपके ओवरऑल कैसे कर्म होंगे। देखिए, जैसे कि हम फर्स्ट जो पॉइंट पर बात कर रहे थे कि किसका कर्म कितना ज़्यादा सोसाइटी के अंदर चेंज लाएगा, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि किसी के कुंडली के दशम भाव के अंदर कोई वीक प्लैनेट बैठा हुआ है। अब ना वो किसी के लिए जॉब कर रहा है और वो क्या इंपैक्ट ला पा रहा है, वो उसके बॉस की सैलरी के अंदर इंपैक्ट ला रहा है। आप समझिए कि जिसका दशम भाव बहुत ज़्यादा बली बैठा है, जो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ला रहा है, उसके कंपनी के अंदर ये बंदा छोटा सा इंपैक्ट लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दशम भाव यहां पर उतना ही बली बैठा हुआ है। आप समझिए, जैसी सिचुएशन आपके दशम भाव की होगी उतना आप सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उतना लोगों से आप जुड़ पाएंगे। देखिए, दशम स्थान इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू फेम, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू फेम। योर फेम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर 7th हाउस एंड योर 11th हाउस। इट इज नॉट अबाउट फेम, बट ये आपके कर्म का भाव है जिसका बाय प्रोडक्ट एक फेम है। तो आप कहते हैं ना कि सूर्य जब दशम भाव के अंदर होता है तब वो गवर्नमेंट जॉब देता है। अब आप समझिए, लोग तो सिर्फ फेम होने का यहां पर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब देगा, मेरा नाम होगा, मेरी इज्जत होगी, मेरी प्रतिष्ठा होगी, बट एक्चुअली में बात ये नहीं है। सूर्य दशम भाव के अंदर बैठकर आपको पब्लिक के अंदर काम करने की अनुमति दे रहा है। पब्लिक के अंदर आपको काम करना पड़ेगा और पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा, और उसका बाय प्रोडक्ट फेम है। आप समझिए, सो एवरी प्लैनेट्स बाय प्रोडक्ट इज फेम, और वो प्लैनेट आपको कितना फेम दे सकता है वो डिपेंड करता है पोजीशन पर, राइट। सो सबसे पहले दशम भाव को गलत तरीके से नहीं समझना है कि दशम भाव के अंदर बहुत अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं तो इंसान को फेम मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात देखिए कि ये सिर्फ आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये आपके ओवरऑल कर्म को भी यहां पर रिप्रेजेंट करता है कि इंसान हर एक कर्म को किस तरीके से करेगा। आज हम हर एक प्लैनेट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, बस दशम भाव को पहले समझना इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल कर्मा को देखेंगे, नेम फेम स्टेटस इज द बाय प्रोडक्ट, ये हमेशा आपको याद रखना है। अगर कर्म करेंगे तभी ही सुख मिल पाएगा, क्योंकि दशम स्थान का जो शक्ति स्थान बनता है वो चौथा भाव बनता है। आप देखेंगे कि अगर आप काम नहीं करेंगे दिन के अंदर, इफ यू डोंट वर्क हार्ड इनफ, सुख मिल नहीं पाएगा, क्योंकि कर्म स्थान का शक्ति स्थान चंद्रमा का घर बनता है, जो कि आपका चौथा भाव है, आपका सुख का भाव है, ठीक है। और चौथी चीज जो आप देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, कि आप लाइफ के अंदर क्या इंपैक्ट ला पा रहे हैं दूसरों की लाइफ के अंदर।
जब भी आप देखेंगे कि जुपिटर आपका जुपिटर से शुरू करते हैं, जुपिटर आपके दशम भाव पर आस्पेक्ट कर ले, जुपिटर दशम भाव के अंदर आकर बैठ जाए, जुपिटर चौथे भाव से दशम भाव पर आस्पेक्ट कर ले, किसी भी तरीके से दशम भाव से अगर बृहस्पति देव अगर कनेक्ट हो जाए आकर, तो आप देखेंगे ऐसे इंसान का जो कर्म रहता है ये लोगों को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, ये लोगों को उठाने वाला कर्म होता है। आप देखिए जुपिटर जिनका दशवें भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, इन लोगों का करियर इतना अच्छे से नहीं चलता अनलेस एंड अनटिल सूर्य पॉजिटिव हो जाए। आप देखेंगे बट ये जिसके भी बिजनेस को हाथ लगाएंगे उसका बिजनेस उठ जाएगा, उसका बिजनेस एक अनदर लेवल पे चला जाएगा, बिकॉज जुपिटर लक को के अंदर डेबिलिटेट होते हैं, क्योंकि जुपिटर का काम नहीं है दशम भाव का। आप देखेंगे ये दूसरों की बहुत ज्यादा सहायता करेगा बट ये खुद के बिजनेस की सहायता नहीं कर पाएगा। कैन यू हियर मी? ओके, तो जुपिटर को जब भी आप दशम भाव में देखेंगे तो आप देखेंगे दिस ही कैन नॉट बी द किंग बट ही विल बी द किंग मेकर। आप समझिए ये खुद राजा नहीं बन सकता बट ये राजा को बनाने वाला इंसान होता है। तो आपको जुपिटर 10th हाउस वाला कोई भी अगर आपको एडवाइस देगा तो आपको उसकी एडवाइस तुरंत मान लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए जुपिटर वहां से अपनी पंचम एस्पेक्ट से दूसरे भाव को देख रहा है, तो उसकी वाणी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। कर्म के अंदर भी बृहस्पति आकर बैठ गए, वाणी के अंदर भी अच्छे तरीके से आकर बैठ गए। अब जुपिटर का एक प्रॉब्लम क्या होता है ना कि दशम भाव के अंदर क्रूर प्लैनेट्स अच्छा काम करते हैं। आप समझिए यहां पर सूर्य अच्छा काम करते हैं, यहां पर मंगल अच्छा काम करते हैं। जो प्लैनेट चौथे भाव के अंदर अच्छा काम नहीं करते वो दशम भाव के अंदर अच्छा काम करते हैं। ये शक्ति स्थान का एक बेसिक रूल है, राइट? दिस इज द रूल ऑफ शक्ति स्थान। अब आप देखेंगे कि जुपिटर जब दशम भाव के अंदर होता है तब ये लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं बट लोग इनके लिए अच्छा नहीं काम नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नाइव होते हैं। एक इंसान है जो कई महीनों से कई सालों से कुछ मेहनत कर रहा है बट वो फ्री में देकर आ जाएगा किसी को कुछ भी, और वो खुद उसकी रिस्पेक्ट नहीं गेन कर पाएगा, क्योंकि यहां पर जुपिटर अच्छा काम नहीं करते बट ये जिसके भी काम के अंदर हाथ डालेंगे उनका काम ग्रो हो जाएगा और एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। सो दिस इज व्हाट यू विल सी। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे लोगों को समझना ये चाहिए कि आपकी अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वर्क प्लेस के ऊपर, तो आप समझ जाइए कि आपको उधर से निकलकर कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। यहां पर जितना मेलिफिक एस्पेक्ट हो आपके जुपिटर पर उतना अच्छा ये काम करेगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना देना है, क्योंकि जुपिटर देने का कारक है। आप समझिए जुपिटर दूसरे दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसा बंदा ज्ञान दिए जा रहा है, ऐसा बंदा फूड डोनेट किए जा रहा है। जहां पर भी बैठा है जुपिटर, जुपिटर थर्ड हाउस के अंदर बैठा है तो ये बंदा कर्म किए जा रहा है, जुपिटर फोर्थ हाउस के अंदर बैठा है तो सुख एक्सपीरियंस किए ही जा रहा है। उसी तरीके से जब दशम भाव के अंदर जुपिटर बैठता है तब ये देने की कोशिश करता है जो भी इसके पास है, और जुपिटर अमृत को रिप्रेजेंट करता है। भावनाश का अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, जहां पर जुपिटर बैठते हैं वहां पर वो कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट करते हैं, जहां पर वो एस्पेक्ट डालते हैं वहां पर वो अच्छी चीजें क्रिएट करते हैं। अब देखिए कि जुपिटर यहां पर दूसरे भाव पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, आपके चौथे भाव पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं और आपके छठे भाव पर भी एस्पेक्ट डाल रहे हैं, राइट? तो एक तरीके से आप देखेंगे कि छठे भाव का ये एस्पेक्ट अच्छा नहीं होता है बृहस्पति देव का। ये आपके रोग ऋण शत्रु को बताता है, और जैसे ही आप धार्मिक होना शुरू करते हैं और जब ये रोग ऋण शत्रु को कम करता है, ठीक है? सो जुपिटर बीइंग इन द 10th हाउस, अनलेस एंड अनटिल आप टीचिंग के प्रोफेशन के अंदर है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी भी तरीके से वॉट एवर सब्जेक्ट यू माइट बी इन, जब तक आप लोगों को सिखा रहे हैं तब तक ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इस पर मेलिफिक एस्पेक्ट होना जरूरी नहीं, तो यहाँ पर अनसक्सेसफुल करियर भी आपको जुपिटर इन द 10th हाउस बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। वो ऐसा बोलेंगे कि हमने जीवन के अंदर बहुत स्ट्रगल किया, लोगों को बहुत कुछ दिया बट हमें एट द एंड ऑफ द डे कुछ मिल नहीं पाया। ये आप जरूर पाएंगे जुपिटर इन द 10th हाउस के अंदर, ठीक है? सो जुपिटर इन द 10th हाउस को समझना चाहिए कि नाइव नहीं होना है आप लोगों ने, और आपके कर्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक को सही तरीके से अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जुपिटर का काम ही इज टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द सोसाइटी। जहां पर भी जुपिटर आपके कुंडली के अंदर बैठा है वहां से आप सोसाइटी के अंदर चेंज लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप वो जगह से चेंज नहीं लाएंगे तो आपका जुपिटर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। और कर्म के अंदर जब जुपिटर आकर बैठा है तब अगर आप गलत कर्म से, कोई भी गलत कर्म से आप पैसा कमाने की कोशिश करिए, जुपिटर आपको बहुत ज्यादा डाउनफॉल देगा, क्योंकि वैसे ही अच्छी पोजीशन नहीं है। तो यहां पर अगर जुपिटर के ऊपर मेलिफिक प्लैनेट्स हो गए, कोई सैटर्न आकर बैठ गया साथ में, सूर्य साथ में आकर बैठ गया, तो ये राज्योकारक स्थिति भी हो जाती है, क्योंकि इंटेंशन भी अच्छा हो जाता है, एट द सेम टाइम एक पावरफुल प्लैनेट भी साथ में आकर बैठ गया, तो गुड इंटेंशन एंड पावरफुल प्लैनेट इट बिकम्स मच मोर स्ट्रॉन्गर। तो यहां पर एक कंजंक्शन से आपको बहुत फर्क देखने मिल सकता है, राइट? सो दिस इज फॉर जुपिटर इन द 10th हाउस। हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल के अंदर यहां पर नहीं जा रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। नाउ सेकंड, लेट्स चेक सन इन द 10th हाउस। अब आप देखिए कि दशम स्थान के अंदर सूर्य देवता दिग्बली हो जाते हैं। जो भी इंसान सुबह पैदा होता है 11 बजे से 1 बजे के बीच में अप्रोक्सीमेटली, आप देखेंगे उनको सूर्य दशम भाव के अंदर देखने मिलेगा। अब देखिए दशम भाव जो है वो आपको क्या सर्विस देनी है उसका है। सूर्य अपने आप में राजा को डिनोट करता है। राजा आपके दशम भाव के अंदर आकर बैठ गया मतलब आप राजा की तरह कर्म करेंगे, बट राजा का बहुत बड़ा काम होता है प्रजा को संभालना, इसीलिए ये लोग गवर्नमेंट के अंदर आपको दिखेंगे। इसका बहुत सिंपल रूल है, आप समझिए, सूर्य राजा को रिप्रेजेंट करता है, राजाशाही कर्म मतलब गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन,
पोजीशन। अब यहाँ पर लोग इसको किस तरीके से लेते हैं, लोग इसको देखते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं। आप समझिए, जहां पर भी आप एक बड़े पोजीशन पर काम कर रहे हैं वो सारी जगह सूर्य हो जाती है। हो सकता है कि आपके सूर्य दशम भाव के अंदर है, आप एक बड़ी कंपनी के अंदर सीईओ हो सकता है सूर्य दशम भाव के अंदर है, आपका खुद का बिजनेस हो, आप जॉब नहीं कर पाओ, सूर्य दशम भाव के अंदर हो, गवर्नमेंट के अंदर काम करने का भी एक बड़ा योग बनता है। आप समझिए, इट इज नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट, इट इज अबाउट वर्किंग एट द हाईएस्ट प्लेस, वर्किंग एट द हाईएस्ट पोजीशन। देखिए, सूर्य जब भी दशम भाव के अंदर होगा, इनकी एक बहुत बड़ा कर्स है इन लोगों को, कभी नॉर्मल लोग इनको अपना नहीं मान पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि कुंडली के अंदर या तो सूर्य बली होगा या तो शनि बली होगा, दोनों में से एक चीज आपके लगन को डोमिनेट करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को डोमिनेट करेगी। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा मेहनत में बिलीव रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो लोगों को ऑर्डर देने में बिलीव रखते हैं और उधर से काम करवाने में कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ द डोमिनेटिंग प्लैनेट आप ये चेंजेस देख पाएंगे। जब भी सूर्य दशम भाव के अंदर आता है तब ये बंदा डोमिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि प्लैनेट जो है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आ गया है। अब यहां पर आप देखेंगे कि वो किसी से बात भी कर रहा है तो वो ऐसे बात करेगा जैसे कि वो ऑर्डर दे रहा है। अब उसको ये बात का रियलाइजेशन होगा नहीं, बट वो बहुत जल्दी लोगों का ईगो हर्ट कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि सूर्य दशम भाव वाला रहता है ना, उसके मन में प्रॉब्लम रहती है कि दैट आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज पीपल विल लिसन टू हिम। सारी लोग उसकी बात सुनेंगे बट लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों कनेक्ट नहीं हो पाएंगे? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है यार ही इज ऑलरेडी द किंग। लोग उसको किंग के नजरिए से ही देखते हैं, भले ही वो लाइफ में कुछ नहीं करता होगा, लोगों को लगेगा यार ये कुछ ना कुछ तो कर लेगा। सूर्य दशम भाव की ये सबसे बड़ी कर्स भी है, एट द सेम टाइम इन लोगों की सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी यही है कि ये लोग मास लेवल पर आकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बट जहां पर रूट ग्रास पर आकर काम करना है, लोगों से मिलने का काम करना है, वहां पर ये अच्छे काम नहीं कर सकते। आप समझिए, ये आप सारे केसेस के अंदर देखेंगे। एक आईएएस ऑफिसर को अगर आप बोलेंगे कि बहुत सारे दारू के ठेके हैं, उनको बंद करवाने हैं, उनको किसी भी तरीके से लाइन पर लाना है, एक सिस्टम क्रिएट करना है, सिस्टम के अंदर रोलिंग तरीके से किस तरीके से काम होगा, लॉस बनाने, वो सारा काम कर लेगा। बट अगर आप सूर्य दशम भाव वाले को जाकर बोलो कि एक एक गरीब से जाकर पूछे कि उसकी व्यथा क्या है, किस तरीके से उसको नोट डाउन करे और फिर उसके ऊपर इंटरनल पॉलिसीज बनाए, वो नहीं बना पाएगा। आप समझिए, he will not be able to do that because वो एनर्जी सूर्य की है। तो सूर्य के केस में आप देखेंगे that you won't be able to connect to the lower management of the circle. This is the curse of this position. It is more like politician। के पॉलिटिशियन कैसा होता है, जब इलेक्शन के अंदर आते हैं तब वो हाथ जोड़कर आते हैं, वो गरीब का दुख दर्द नहीं समझते। भले ही बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होंगे जो अमीर भी होंगे, तो वो दुख दर्द नहीं समझेंगे, बट उनका इंटेंशन अच्छा होगा, वो अच्छा काम करेंगे, हो सकता है। बट यहां पर जहां तक दुख दर्द समझने की बात है, उसके लिए आपको सैटर्न चाहिए होता है। तो सूर्य दशम भाव बताता है कि ईगो होगा इंसान के अंदर, ये बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर जीवन के अंदर काम करेगा, नॉर्मल पब्लिक के साथ ये कनेक्ट नहीं हो सकता। आपको सूर्य दशम भाव वाले के ज्यादा दोस्त भी नहीं देखने मिलेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि यार ठीक है दोस्ती। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कि ये बहुत बड़े कर्म को बताता है। सूर्य जो भी चीज एक्सपेंसिव है, जो भी चीज आपको वर्ल्ड लेवल पर करनी है, ये सूर्य रिप्रेजेंट करता है। हर एक वर्ल्ड की जो एक कंट्री की कैपिटल सिटी होती है उसको सूर्य रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे जो वर्ल्ड के जो सबसे प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देख सकते हैं, ये आपको मैं बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूं कि जब आप किसी देश की कुंडली खोलते हैं और उसका होरा निकाल कर देखने की कोशिश करते हैं कि दशा के अंदर के इस समय ये प्राइम मिनिस्टर था और उस समय के अंदर आप देखेंगे कि वो कंट्री की दशा कौन सी चल रही थी, तो आप देखेंगे हमेशा आपको सूर्य स्पेशल पोजीशन के अंदर मिलेगा। जब जब कोई प्राइम मिनिस्टर बना है तब तक आपको सूर्य उसके स्पेशल पोजीशन में देखने मिला है, तब जाकर ही आप बन सकते हो। सूर्य और शनि दोनों ही केस में आप ये देखेंगे, राइट। तो सूर्य गवर्नमेंट का कारक बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, सूर्य की एक और बात यह है दशम भाव के अंदर कि ये आपके ताप को भी रिप्रेजेंट करता है। ताप को मतलब एक तरीके से आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। सूर्य दशम वाला बहुत मास बेस पर इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को। जैसे कि आप देखेंगे अरिजीत सिंह की अगर यहां पर बात करें तो सेकंड लॉर्ड इज एक्सॉल्टेड इन द 10th हाउस सूर्य बनकर। कर्क लगन की कुंडली बनती है, दूसरे भाव के मालिक सूर्य देव बनते हैं, दशम भाव के अंदर आकर एक्सॉल्ट हो गए। तो आप देख रहे हैं कि आवाज के कारण कितना जबरदस्त तरीके से वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तो एक्सॉल्ट हो गया दिग्बली होकर, राइट। तो सूर्य दशम भाव अच्छा है, बट ईगो को कंट्रोल रखना जरूरी है। लोअर मैनेजमेंट को यहां पर आप ऑफेंड नहीं कर सकते आपकी बोली की वजह से। जितना ईगो कंट्रोल में रहेगा उतना अच्छा डिसीजन आपको यहां पर देखने मिलेगा, अदरवाइज आगे जाने के बाद ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। मोटा मोटा ये हेल्थ को भी अच्छा रखता है, ये अच्छे बीवी बच्चे भी देता है। इंसान का मोस्टली जो ध्यान होता है वो करियर के अंदर ही होता है, इसीलिए वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकता, और हमेशा फैमिली की ये चिंता होती है या फिर एक तरीके से कंप्लेन होती है कि आप टाइम नहीं देते हमें, चाहे वेदर इट इज अ बॉय और वेदर इट इज अ गर्ल। आप देखेंगे फॉर द प्लेसमेंट्स, दिस प्लेसमेंट फॉर बॉयज इज मच बेटर देन गर्ल्स, बिकॉज जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं सूर्य एज अ वुमेन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और सूर्य को राजा की तरह ही देखा जाता है। सूर्य मेल एंटिटी, जो किंग होता है उसको हमेशा मेल एंटिटी की तरह देखा जाता है। इसके और कई सारे तथ्य हैं, तो डीप में किसी और दिन बात करेंगे, बट मोटा मोटा बात यह है दैट इफ यू हैव सन इन योर 10th हाउस यू आर बोर्न टू डोमिनेट द वर्ल्ड। आप डोमिनेट करने के लिए पैदा हुए, बट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। गलत बात करेंगे, इलॉजिकल बात करेंगे, जीवन के अंदर डाउनफॉल देखने मिलेगा, अदरवाइज इट इज अ वेरी गुड पोजीशन।
यहाँ पर बात करते हैं सैटर्न की, सैटर्न इन द 10th हाउस। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक लाइफ में, कि जो भी मैं लोगों से मिला हूँ 46 47 की उम्र के जिनका सैटर्न 10th हाउस के अंदर मिला है, आई हैव नेवर मेट अ नॉर्मल पर्सनैलिटी। ये कभी भी मैं एक नॉर्मल इंसान से नहीं मिल पाया। उन्होंने अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से उनका नेम फेम बहुत आया और ये परमानेंट नेम फेम स्टेटस देता है। इट इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट इन योर 10th हाउस। आप अगर करियर के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं सैटर्न के साथ कि आप बहुत फास्ट ग्रो हो जाएंगे या फिर आपके साथ कुछ बहुत झटके में हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। आप समझिए, शनि भले ही आपके दशम भाव के कारक होंगे, बट शनि जब दशम भाव में अकेले बैठ जाएंगे, आप कितना भी एक्सपेक्ट करिए कि आप बहुत जल्दी आप चांद तारे तोड़कर लाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। शनि अपने हिसाब से काम करेगा यहाँ पर। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और जितना स्लो और स्टेडी तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा। शनि दशम भाव के अंदर आप देखेंगे कि आपके काम के अंदर ज्यादा ट्रैवलिंग ना हो, वो बेटर है। आपका बैठा काम हो या फिर आप एक जगह से काम करें, आप बैक ऑफिस का काम करें, धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करें, वो ही आपके लिए बेटर होगा। देखिए, शनि स्थिरता को रिप्रेजेंट करता है। शनि जब दशम भाव के अंदर होता है, ये वही लोग होते हैं जो 15 से 20 साल तक, 25 साल तक एक ही कंपनी में काम करते हैं और हाइक भी नहीं मांगते। दीज आर दोज पीपल, राइट। तो शनि दशम भाव के अंदर आप देखेंगे कि ये 46 47 की एज तक बहुत हसल कराता है, बट फिर अगर अच्छा पॉजिटिवली बैठा है दशवें भाव के अंदर, तो ये एक्सपीरियंस कलेक्ट कराएगा। और फिर कोई तो एक होता है, इनको कोई एक हेल्प करने वाला बंदा मिलता है जो इनको एकदम ही फर्श से अर्श तक लेकर चले जाता है 48 की उम्र के बाद। आप बहुत सारे केसेस में देखेंगे। यहाँ पर लग्न पर भी डिपेंड करता है, 10th लॉर्ड पर भी डिपेंड करता है, बट मोटा मोटा देखा गया है अमूमन ऐसे लोगों को पहले जॉब करनी चाहिए, फिर जाकर बिजनेस करना चाहिए। यहाँ पर अपना बिजनेस के अंदर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट एक्सपीरियंस लेने के बाद और धोखे यहाँ पर खाते ही हैं। ठीक है, तो दशम भाव के अंदर शनि अच्छे तरीके से काम करते हैं, बट लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करेंगे। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म विजन के साथ काम करेंगे, आपका काम नहीं बन पाएगा। इफ यू वांट टू बिकम मिलियनर इन वन डे, ड्रॉप शिपिंग कर लेता हूँ, आप सोचते हैं इंटरनेट से पैसा कमा लेता हूँ वगैरह वगैरह, नहीं होगा यहाँ पर। आप समझिए, इंटरनेट से पैसा कमाने की कोशिश भी करेंगे तो भी आप समझेंगे जब तक आप एक वैल्यू प्रोडक्ट नहीं लेकर आ रहे हो जिससे पब्लिक का फायदा हो रहा है, तब तक शनिदेव आपको पैसा ही नहीं देंगे। आप समझिए, दशम भाव के अंदर कितना भी कुछ भी बनाओ, क्योंकि दशम भाव के अंदर ना राहु का इन्फ्लुएंस है ना किसी और का इन्फ्लुएंस है, ये शनिदेव का भाव है। यही 11वें भाव के अंदर होता तो कह सकते थे कि चलो फास्ट काम होगा। 10th हाउस के अंदर है, भाव भी शनिदेव का, राशि भी शनिदेव की, सब कुछ शनिदेव का है यहाँ पर। आप समझिए, शनि जो भी प्लैनेट 10th हाउस के अंदर बैठता है वो शनिदेव से प्रभावित होगा ही होगा। इसीलिए आप देखेंगे ना कि सूर्य को क्या कर्स है, जैसा कि हम पहले के इसमें देख रहे थे, सूर्य को कर्स ही यह है कि सूर्य शनि की बनती नहीं, तो वो बोलेगा कि मैं मेरी पब्लिक आपको नहीं दूंगा। क्लियर यहाँ पर शनिदेव बोलते हैं कि आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट से नहीं बनेगी, आप अपर लेवल मैनेजमेंट पे बनाओ, आप दिग्बली होते हो, वो आपका प्रॉब्लम है। ये आपको क्लियर देखने मिलेगा। व्हेन यू इमेजिन प्लैनेट्स टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट दिग्बल, ये मजा आएगा आपको सीखने में। ठीक है, तो शनिदेव जो दशम भाव के अंदर होते हैं, स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस देंगे, परमानेंट चीजें देंगे। आपके पास जो भी चीज बन चुकी है वो चीज आपसे कोई नहीं ले सकता। आपके प्रोफेशन के अंदर अगर आपने रिस्पेक्टफुली काम किया है, आपसे वो चीज कभी कोई नहीं ले सकता। हो सकता है कि सूर्य के अंदर अप्स एंड डाउन आए, राहु के अंदर अप्स एंड डाउन आए, जुपिटर के अंदर आपको उसका क्रेडिट ना मिले। यहां पर अगर आपको एक चीज दे दी गई जब शनि दशम भाव के अंदर होता है, आपसे वो चीज कभी फिर से नहीं ली जाएगी। ये इस प्लेसमेंट की ब्लेसिंग भी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब शनि दशम भाव के अंदर होता है ना, तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने मिलती है आपको अपने आसपास के लोगों से। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अपने कलीग्स के साथ नहीं बनती, कुछ ना कुछ धोखाधड़ी कलीग्स के साथ होती रहती है, तो ये आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। इसको जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। शनिदेव दशम भाव के अंदर अगर कारक भाव के मालिक बनकर बैठते हैं, जैसे कि पंचम भाव के मालिक शनिदेव बनकर दशम भाव के अंदर आकर बैठ गए, या फिर अच्छे प्लेसमेंट बैठे हैं, स्व राशि के अंदर अगर आकर बैठ जाते हैं, लगन के मालिक बनकर बैठ जाते हैं, ऐसे केसेस में आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करते हैं, चेंज लाने वाला कर्म देते हैं यहाँ पर। अब देखिए कि शनि जो दशम भाव का है ना, वो इंसान को एक पॉलिटिशियन भी बना सकता है, बट यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। बहुत लोग पूछेंगे कि शनि और सूर्य के पॉलिटिशियन में फिर क्या डिफरेंस है। आप समझिए कि सूर्य वाला जो पॉलिटिशियन है ना, ही इज बॉर्न विद दैट क्वालिटी, उसने डेवलप नहीं किया इस क्वालिटी को। शनि वाला जो पॉलिटिशियन है ना, वो बहुत इनसिक्योर पॉलिटिशियन है। आप समझिए, वो लोगों के लिए अथक प्रयास करता रहेगा, क्योंकि उसको बार बार इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी, उसको डर रहेगा कि यार कहीं ये पोजीशन मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि शनिदेव वो निरंतर काम करने वाली चीज है। वो सूर्यदेव वाले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये पोजीशन नहीं जाने वाली, क्योंकि वो विरासत में ये चीजें लेकर आए हैं। तो शनिदेव के अंदर भी आप सेम सिचुएशन देखेंगे, ये एक काम को इतना स्लो तरीके से करेंगे, इतना परफेक्टली करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको हमेशा डर रहेगा कि ये पोजीशन चले ना जाए। बट यही इनके लिए कभी कभी नेगेटिवली भी काम करता है, बिकॉज एक डेडलाइन है आपकी और आप कंटिन्यूस वही काम को धीरे 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 किए जा रहे हो। लोग इन दिस वर्ल्ड इट वोंट वर्क, ये राहु की दुनिया है, ये कलयुग है, तो आपको बैलेंस आउट कर यहाँ पर चलना आपके लिए अटमोस्ट नेसेसरी है। नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड प्लैनेट विच इज मून। अब देखिए, चंद्रमा अपने आप में फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कि आपके कर्म के भाव के अंदर आकर बैठ गया, तो सबसे पहले तो ऐसे लोग अपने कर्म को लेकर बहुत ज्यादा कई बार इमोशनल हो जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि ऑफिस को ऑफिस में छोड़कर आना चाहिए और घर की चीजें घर के अंदर रखनी चाहिए, दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। चंद्रमा वाले लोग एग्जैक्टली यही करते हैं।
ऑफिस के अंदर अगर मूड खराब होगा तो फिर वो घर पे आकर गुस्सा निकालेंगे, घर के अंदर अगर मूड खराब होगा तो ऑफिस के अंदर जाकर गुस्सा निकालेंगे। पहला तो ट्रेट आप ये देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि इन लोगों को हमेशा अपने जीवन के अंदर हॉबी बेस्ड प्रोफेशन ही चूज करना चाहिए, या फिर ऐसा कोई प्रोफेशन चूज करना चाहिए जिसमें इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, या नहीं तो ये काम नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा आपके मन का कारक है, मन का कारक आकर दशम भाव के अंदर बैठ गया, आप इनसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। आप इनको कितना भी बोलने की कोशिश करिए कि आप ये कर लो, ये हो जाएगा, वो कर लो, ये नहीं करेंगे वो काम, क्योंकि चंद्रमा अपने मन मर्जी से चलने वाला प्लैनेट है, ये किसी की भी नहीं सुनता है। आप समझिए, चंद्रमा शुक्र का दोस्त नहीं है, फिर भी वो जाकर एग्जॉल्ट होता है टॉरस के अंदर। तो यहां पर आप देखेंगे इंसान अपनी मर्जी से कर्म करता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम देखने मिलता है। चंद्रमा एक इनस्टेबल प्लैनेट भी है। चंद्रमा जब दशम भाव के अंदर बैठता है, ये आपको ट्रैवलिंग दे सकता है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं, हर 2-3 साल बाद ट्रांसफर दे देता है, या फिर आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कहीं ना कहीं बार बार फॉरेन कंट्री जाना पड़े। अगर ये अच्छी सिचुएशन में तो ये ट्रैवल आपको पसंद आएगा, बट अगर यही चंद्रमा मेलिफिक सिचुएशन के अंदर है तो आप बोलेंगे कि ये ट्रैवल मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर आप अच्छी जगह पर ट्रैवल नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है कि चंद्रमा की डिग्निटी क्या है। मोटा मोटा आप देखेंगे मल्टीपल चरण कर्म चेंज करना, कर्म के अंदर स्टेबिलिटी ना आ पाना, कर्म के अंदर एक माइंडसेट फिट ना हो पाना, आप बार बार आप आप अपने मन को कर्म के साथ जोड़ देते हैं। शनिदेव वाले लोग आप देखिए, कर्म करना है तो करना है, सूर्य वाले लोग इंपैक्ट लाना है तो लाना है, बट यहां पर आप चंद्रमा वाले देखेंगे वो मन के साथ कर्म करते हैं, जो भी करेंगे बहुत मन के साथ करेंगे। इसीलिए अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर काम करें, अगर कुंडली के अंदर योग बन रहा है, तीसरा पंचम भाव अगर अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, और अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर किसी भी तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, आप ब्यूटीफुल रिजल्ट्स पाएंगे। आप अगर होम डेकोर के अंदर काम करें, आप इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर काम करें, आप कोई भी टाइप का जहां पर एस्थेटिक्स होता है उसके अंदर अगर आप काम करें, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने मिलेगा। अब यहां पर मैं एक ट्रिक शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। आई नो मुझे ये ट्रिक स्टार्टिंग में शेयर करनी चाहिए थी वीडियो के, बट मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए कि कोई भी प्लैनेट जो होता है ना, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपको अपना प्रोफेशन फाइंड करना है, उसके लिए बहुत ध्यान से इस ट्रिक को सुनिएगा। कोई भी प्लैनेट से दशम भाव देखिए, उस प्लैनेट से जो दशम भाव होता है वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के कर्म को बताता है। आप किस तरीके से कर्म को करेंगे वो बताता है। अब आप समझिए कि जुपिटर से दशम भाव के अंदर फॉर एग्जांपल सूर्य आकर बैठ गया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये इतना मेलेफिक, सूर्य जुपिटर दशम भाव के अंदर है और सूर्य आकर यहां पर सप्तम भाव के अंदर बैठ गया, ठीक है। सो नाउ अभी आप देखिए कि जुपिटर कर्म किस तरीके से करेगा। यहां पर जुपिटर बैठा हुआ है, तो जुपिटर अपने से 10th वाले की क्वालिटीज लेकर कोशिश करेगा करने की कर्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो भी प्लैनेट आपके दशम भाव में बैठा है, उधर से दशम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है उसकी क्वालिटीज यहां पर वो कैप्चर कर लेगा। ओके ओके, आई ट्राई टू एक्सप्लेन मोर। ओके, ये कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लगन के अंदर आकर चंद्रमा बैठ गया, ठीक है, और आपके दशम भाव के अंदर आकर सूर्य बैठ गया। अब आप बोलेंगे कि लगन को अगर आपको कभी भी डिकोड करना होगा कि लगन के अंदर कौन सी क्वालिटीज होंगी, तो लगन से आप दशम भाव को देखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लगन की क्वालिटीज को पहचान पाए। अभी आप देखेंगे कि लगन के अंदर भले ही चंद्रमा आकर बैठा हुआ है, तो आपको बोलना चाहिए इंसान सौम्य होगा, ये इंसान बहुत ज्यादा लोगों के इमोशनल होगा, ये सारी क्वालिटीज होंगी। बट ये बंदा अब एग्रेसिवली इमोशनल होगा, ये डोमिनेंटली इमोशन होगा, क्योंकि आपके लगन का कर्म जो है उधर से दशम भाव जो बनता है उधर जाकर सूर्य बैठ गया है। सो यू विल ऑल्सो सी द क्वालिटीज ऑफ सूर्य एंड चंद्रमा टुगेदर इन द लग्न। नो प्लैनेट इन द 10th हाउस, वहां पर राशि देखिए और राशिपति किस तरीके से दशम भाव के मालिक के साथ जुड़ रहा है उसको देखिए। ये जब भी हम कुंडली के अंदर प्रोफेशन डिफाइन करते हैं, इसको देखने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप समझिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि दशम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, फूड का काम कर लो। ऑफ कोर्स दिस इज द बेसिक डिक्टिम कि आपके दशम भाव के अंदर जब चंद्रमा होगा, चंद्रमा आपके फूड का कारक है, फूड का काम आप कर सकते हो, बट फूड का कौन सा काम करें इसके अंदर आपको डिटेल में भी तो जाना होगा ना। यू हैव टू गो इन डिटेल के कौन से फूड का काम करे। अभी यही अगर आप देखिए चंद्रमा दशम भाव के अंदर बैठा है और जुपिटर आपके सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए। अब जुपिटर किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? आप देखिए जुपिटर अगर केतु के नक्षत्र में फॉर एग्जांपल आकर बैठा हुआ है, तो खाने पीने की चीजों का काम कर सकते हैं, बट एसेंस किस चीज का होना चाहिए? आपको इसके अंदर जुपिटर का एसेंस देखना मिलना चाहिए। मतलब अगर आप केसर का यूज करेंगे, अगर आप इमरती बेचेंगे, अगर आप जलेबी बेचेंगे, स्वीट आइटम्स अगर आप बेचेंगे, तो आप देखेंगे यहां पर आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। सिर्फ जुपिटर की बात करें तो यहां पर अगर आप केतु के नक्षत्र को और ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर एक आयुर्वेदिक एलिमेंट लेकर आइए, दैट स्वीट्स विच आर मेड फ्रॉम सम आयुर्वेदिक एलिमेंट जो कम, जिसके अंदर शुगर हो, जो आपकी हेल्थ को भी बेटर करे, ताकि उसके अंदर केतु का भी आप सिग्निफिकेशन को ज्वाइन कर सको। तो उस तरीके से अगर आपको प्रोफेशन को डिकोड करना है और एक स्टेप अंदर जाकर, तो आप देखेंगे कि दशम भाव से जो दशम जगह पर जो प्लैनेट बैठा है वो किस तरीके से काम कर रहा है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक विच आई एम गिविंग आउट। ये आप अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखिए, आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी इस चीज को अप्लाई करके देखिए। आपके लगन के अंदर भले ही कौन सा भी प्लैनेट आकर बैठा हो, ठीक है,
आपके लगन के अंदर कोई भी प्लैनेट आकर बैठा हो, आप देखिए आपके दशम भाव में कौन सा प्लैनेट आकर बैठा है, आप उसकी क्वालिटीज बहुत जल्दी उठाएंगे। जब भी आपकी कर्म करने की बारी आएगी, आप उसकी क्वालिटीज उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 10th हाउस आपके ओवरऑल कर्म का है, इट इज नॉट ओनली योर प्रोफेशन। प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ योर कर्मा, नॉट योर कर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, जैसे कि अभी किसी के लगन के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है और दशम के अंदर अगेन सूर्य बैठा हुआ है। अब ये कोई भी कर्म करेगा ना, इमोशनल होकर कर्म करने की कोशिश करेगा, बट इमोशन के साथ साथ हर कर्म के अंदर ये डोमिनेटिंग हो जाएगा। ये बताएगा कि अगर मेरा यहाँ पर वर्चस्व है तो यहाँ पर सिर्फ मेरा ही वर्चस्व रहना चाहिए। और हाउस पर भी डिपेंड करता है कि किस राशि पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा और किन जगहों पर रिएक्ट करेगा। वो जगह अनअपोलोजेटिक हो जाती है उस इंसान के लिए, जो भी दशम भाव के अंदर, वहां पर इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आप समझिए, दैट प्लेस अ पर्सन के नॉट कॉम्प्रोमाइज। जो आपके दशम भाव से दशम भाव के अंदर जो बैठा हुआ है, या फिर जो प्लैनेट वहां पर आकर बैठा है, या फिर उसका जो लॉर्ड बनता है, उस जगह पर आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल किसी के दशम भाव से दशम भाव के अंदर शुक्र आकर बैठ गया, तो आप देखेंगे इसके प्रोफेशन के अंदर आपको जरूर एक लग्जरी देखने मिलेगी। इसकी दुकान भी अगर होगी तो ये दुकान साफ सफाई रखने की पूरी कोशिश करेगा, ये दुकान को सजाने की कोशिश करेगा, दुकान के अंदर सेंटेड कैंडल्स लाएगा, कुछ ना कुछ करने की यहां पर कोशिश करेगा। राइट। सो 10th टू 10th देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर फॉर एग्जांपल मून की हम बात कर रहे थे, मून 10th हाउस के अंदर बैठा है और बहुत अच्छा दिख रहा है कि आपको फूड का बिजनेस करना चाहिए। अब देखिए कि मून से अगर 10th हाउस के अंदर आकर मर्क्यूरी बैठ गया, तो मर्क्यूरी फास्टनेस का कारक है। तो आप फास्ट फूड का काम करिए, आप ऐसा खाना बनाने का काम करके बेच सकते हैं जो बहुत फास्ट प्रिपेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि डोसा बनाने बहुत टाइम लगता है, पाव भाजी बनाने, ये सब बहुत ज़्यादा इसके लिए समय लगता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं। अभी जितना आप इस टाइम को कम लाने की कोशिश करेंगे, जितना मर्क्यूरी के सिग्निफिकेशन के अंदर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि गोलगप्पे बहुत फास्ट बनते हैं। कोई अगर आप ड्रिंक्स का काम करना चाहते हैं तो वो बहुत फास्ट बनती है, 2 मिनट के अंदर बनता है ये सारा चीज़। तो उस तरीके से ये जब होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत लोग आते हैं, जब रेस्टोरेंट सेटअप करते हैं, कोची का भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि दशम भाव के अंदर कोची में उनके चंद्रमा और केतु आकर बैठा था, बिजनेस चलना बंद हो गया था। हम लोगों ने सिर्फ एक रेमेडी उन लोगों को सजेस्ट की थी तभी, कि थैंक यू सो मच गुरुदीश जी, एक रेमेडी खाली उन लोगों को सजेस्ट की थी हम लोगों ने कि आप एक काम करिए कि इस केतु के सिग्निफिकेशन को आप इंप्रूव करिए, क्योंकि केतु जो था ये सैटर्न से एस्पेक्टेड था उनका केतु। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, वो रेस्टोरेंट के अंदर के उनको बोला कि सबसे पहले तो प्राइजेस को सेम रखो, बट एक स्वीट डिश एक्स्ट्रा रखो, यहाँ पर कोई भी एक स्वीट डिश ऐड कर लो और इसके बारे में आप बताओ मत किसी को भी। डोंट टेल पीपल अबाउट इट दैट यू आर गोइंग टू गिव दिस। और जैसे ही बिल देने आएगा तब आप वो इंसान को स्वीट डिश दो और उसको फ्री में दे दो। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने आप को अंडर पे कर रहे हो, यानी कि आप केतु के सिग्निफिकेशन को उतारो और सामने वाले को सरप्राइज भी दे रहे हो, खुश भी कर रहे हो। तो आप यहाँ पर सैटर्न और केतु के कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो। ही डिड इट फॉर 6 मंथ्स और 6 मंथ्स के बाद धीरे धीरे कर वो रेस्टोरेंट ग्रो होने लग गया। दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर रेमेडी वर्क्स व्हेन यू ट्राई टू एक्टिवेट द प्लैनेट्स, और जब आप उनका काम करने की कोशिश करते हैं, जब आप उस प्लैनेट का कर्म फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और यही सिचुएशन में आप देखेंगे कि कौन सी मिठाई आपको देनी चाहिए या कौन सी मिठाई किस तरीके से काम करेगी। अगर मिठाई की यहाँ पर बात करें, क्यों हमने डिसाइड किया कि आपको मिठाई देनी चाहिए। हम लोग कह सकते थे ना कि चॉकलेट दे दो या फिर कोई और चीज भी दे सकते हैं, हो सकता है कि स्टार्टर के अंदर लोग एक्स्ट्रा पापड़ भी दे देते हैं कई बार फ्री में, तो ये भी हो सकता था। बट हमने स्वीट ही क्यों बोला यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे कि वो चंद्रमा से जो दशम भाव के अंदर शुक्र आकर बैठा था, तो शुक्र स्वीट का कारक बनता है। ये जुपिटर होता, ये भी स्वीट का कारक होता, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता। सो दिस इज हाउ यू हैव टू दिस इज हाउ यू हैव टू डिकोड द प्लैनेट्स। तो जब भी दशम भाव के अंदर चंद्रमा आपको देखने मिलेगा, आपको करियर के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे। कमीशन बेस्ड बिजनेसेस आपके लिए ब्यूटीफुल तरीके से काम करेंगे, जहां पर आपको ऑलरेडी फ्लक्चुएशन देखने मिल रहा है। तो आपको चंद्रमा दशम भाव वाले बहुत सारे स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स भी मिलेंगे, इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे होटल इंडस्ट्री के अंदर भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ट्रैवलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को घुमाने का बिजनेस कर रहे हैं, लोगों के मन को शांति देने का काम कर रहे हैं। एस्थेटिक्स क्या काम है, आप देखिए ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप किसी अच्छे से घर के अंदर रह रहे हैं, आप घर का लाइटिंग चेंज कर दीजिए। घर के अंदर बहुत ज्यादा डिम लाइट है ना, चंद्रमा आपका खराब होगा, सूर्य खराब होगा। घर के अंदर एक बड़ी सी लाइट वाली रोशनी लगा कर रखिए और उसको फील करने की कोशिश करिए, चंद्रमा बेटर होते जाएगा। तो जब आप अपने किसी इंटीरियर डिजाइन के थ्रू या फिर किसी भी अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू किसी को भी सुख देने की जब कोशिश करते हैं, तब आपका चंद्रमा बेटर होता है। इसीलिए लोग इंटीरियर डिजाइनिंग में भी अच्छा काम कर सकते हैं, बिकॉज थ्रू देयर प्रोडक्ट्स दे आर ट्राइंग टू गिव कामनेस टू अदर पर्सन। पेंटिंग्स का जो काम होता है ये भी चंद्रमा के अंडर आता है। चंद्रमा मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये चंद्रमा आपके दशम भाव के अंदर पॉजिटिव तरीके से बैठा है तो आप फेमस भी हो सकते हैं, लोग आपको अपने प्रोफेशन की वजह से जान भी सकते हैं, बिकॉज ये मासेस का कारक है। वंस यू कनेक्ट इमोशनली विद द पीपल, क्योंकि आर्टिस्टिक प्रोफेशन वालों के भी आप चार्ट में देखेंगे चंद्रमा दशम भाव में। वाई? बिकॉज आर्ट कर रहे हैं ना, चंद्रमा मन को मन से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल चेक मून इन द 10th हाउस। अब बात करते हैं मंगल दशम भाव की।
अब देखिए अपने आप में ये बहुत स्पेशल पोजीशन हो जाती है, क्योंकि मंगल यहां पर एग्जॉल्टेड भी हो जाते हैं। यहां पर मंगल शनिदेव को बोलते हैं कि अब मैं काम करूंगा। अब आप समझिए कि एक एक फादर है बहुत ओल्ड कोई तो भी, जिसकी जिसकी उम्र जो है वो 60-70 ईयर्स हो चुकी है, और उसका एक यंग बेटा है जो कि 20 साल का है। अब वो अपने फादर की तबीयत खराब हो जाती है, और वो अपने फादर को आकर बोलता है कि अब मैं मेरे तरीके से चीजें हैंडल करूंगा, और फादर में और बेटे में कम बनती है, इतनी नहीं बनती है। ठीक है, आप इस स्टोरी को अपने दिमाग के अंदर रखिए। जब भी मैं कॉम्बिनेशन को देखता हूं मंगल और शनि के, यही दिमाग में मेरे चलता है। दोनों है तो बाप बेटे ही, इस तरीके से देखिए। बट एक जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम करना चाहता है। वो एक काम करेगा वो 10 लोगों को बताएगा। वो अकेले काम करना चाहता है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट उसके पास एग्रेशन और पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो हर एक को पछाड़ने की ताकत रखता है। यही सेम केस आप मंगल के इसमें भी देखेंगे कि मंगल यहां पर एक तो शनि के साथ फाइट में आ जाता है, और शनि के साथ फाइट में आने के बाद डोमिनेट करने की कोशिश करता है। मंगल दशम भाव वाला बोलेगा कि जो 6 महीने में काम करके देना चाहिए डेडलाइन, वो बोलेगा कि मैं ये आपको 10 दिन में करके दूंगा। इनको डेडलाइन नहीं पसंद होती, ये लोग फास्ट काम करने की कोशिश करते हैं। हर काम के अंदर आप देखेंगे जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे। मिलिट्री के अंदर भी आप काम करते हुए देखेंगे, इंजीनियरिंग के अंदर मार्च 10th हाउस को काम करते हुए देख सकते हैं। 10th हाउस के अंदर मंगल गवर्नमेंट जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर कुंडली के अंदर योग बनता है, किसी भी तरीके से सूर्य अगर इससे कनेक्ट हो जाए या राहु कनेक्ट हो जाए, आप देखेंगे गवर्नमेंट का योग भी बनता है। अगर आप पुराणों के अंदर इसकी स्टडी करने के लिए जाएंगे कि किस तरीके से मंगल को एक राज्य दरबार के अंदर बताया गया है, तो मंगल को एक सेनापति की तरह बताया गया है। मंगल एक सेनापति है, राइट। मार्स एक्ट्स लाइक अ सेनापति। सेनापति भी तो गवर्नमेंट के अंदर ही काम करता है। तो गवर्नमेंट के हाई पोजीशन के अंदर आप देखेंगे कि ये लोग कहीं ना कहीं मंत्री पद के ऊपर भी हो सकते हैं, ये लोग आईएएस ऑफिसर भी हो सकते हैं। बहुत केसेस में आपको ये देखने मिल सकता है। देखिए मंगल 10th हाउस वाले की प्रॉब्लम यह है कि ये दूसरों की एडवाइस सुनना नहीं चाहते। मंगल की स्टार्टिंग से प्रॉब्लम यह है। इसीलिए मंगल जब जुपिटर से कनेक्ट होता है ना कुंडली के अंदर, तो वो लिमिट में रहता है। अगर मंगल जुपिटर से कनेक्टेड नहीं है ना, तो फिर आप देखेंगे कि वो लिमिट क्रॉस करते हैं कई बार, राइट। तो आप लोगों को कर्म के अंदर इतना भी एग्रेसिवली काम नहीं करना है कि आप सामने वाले को सामने वाले को आप नीचे गिराने लग जाओ। मंगल की कई बार क्या आदत होती है कि खुद का बिजनेस बढ़ते हुए देख सामने वाले का अगर लो जा रहा है, तो वो स्ट्रैटेजीज बनाने लग जाते हैं कि यार किस तरीके से थोड़ा सामने वाले का खराब हो रहा है तो भी चलेगा। तो यहां पर एथिकल चीजें मेंटेन करना जरूरी, नहीं तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। और बिलीव मी, देयर इज अ कांस्टेंट फाइट विच इज गोइंग ऑन बिटवीन योर पेशेंस एंड बिटवीन योर फास्टनेस। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एग्जांपल दिया कि एक बूढ़ा आदमी और उसका एक बेटा, ये दोनों हमेशा लड़ रहे हैं। तो जब जब आपके मंगल का सही अंतर आएगा, आप देखेंगे आप बहुत गति से चलेंगे। बट जब जब आपका जो शनि का अंतर आएगा या शनि मंगल की वॉर चलेगी, तब तक आप देखेंगे आपको डाउनफॉल देखने मिलेगा। ठीक है, आपका जो एग्रेशन है उसको थोड़ा सा बचा के रखिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। क्योंकि एग्रेशन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, तो आपको शनिदेव खराब रिजल्ट देंगे। मार्च 10th हाउस के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको कहना चाहूंगा। जीवन के अंदर जितना आप फिट रहेंगे, उतना आपका करियर ग्रो करेगा, उतना आप जीवन के अंदर आगे आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जीवन के अंदर। द मोर योर बॉडी इज फिटर, द मोर मार्स विल गेट मोर एनर्जी, द मोर यू विल ग्रो इन योर लाइफ। ठीक है, मंगल दशम भाव में क्लियरली बताता है कि ऐसा इंसान पावरफुल कर्म करने आया है, स्पेशल कर्म करने आया हुआ है। ये कम समय के अंदर ज्यादा अचीव करने के लिए आया हुआ है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एक जन्म के अंदर ही अपनी लेगेसी बना लेते हैं, और वो बहुत बार अनसक्सेसफुल होने के बावजूद लेगेसी बना देते हैं। दैट इज मार्स इन द 10th हाउस। सो मार्स इन द 10th हाउस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन, बट मेंटेनिंग योर एग्रेशन एंड अपने आप को संभालना यहां पर जरूरी है। और दूसरों कंपटीशन हेल्दी रखने की कोशिश करिए। ये लोग वही होते हैं कि ग्राउंड में अगर मैच हार गए तो सामने से भिड़ जाएंगे। दे विल जस्ट ट्राई टू फाइट अदर पर्सन कि यार किस तरीके से तूने ये बोल दिया। वो एग्रेशन जो है ना, वो आपको देखने मिलेगा। और अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको लोगों को साथ में लेकर दौड़ना पड़ेगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल हमेशा सोचता है कि मैं अकेला जिस स्पीड में काम कर सकता हूं, वो स्पीड में बाकी लोग काम नहीं कर सकते। उसका माइंडसेट ही उस तरीके से चलता है, क्योंकि वो मंगल है। आप समझिए, इट इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, उसको किसी की नहीं पड़ी। इसीलिए अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट हो जाता है। राहु कहां पर जाकर नीच के होते हैं? मंगल की राशि में। मंगल राहु को भी नहीं धारता। मंगल बोलेगा कि आप ग्रहण लगा रहे हो तो भी लगाओ, मेरे अगर साइन में आएगा तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ मार्स वर्क्स इन द 10th हाउस। तो कर्म के अंदर डोमिनेटिंग पोजीशन कम कर एक दोस्ती वाली पोजीशन बनाकर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में काम करिए, आप बहुत ज्यादा आगे कर सकते हैं। दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर अल्टीमेट सक्सेस, मार्स इन द 10th हाउस। ओके, नाउ वीनस इन द 10th हाउस। अब आप समझिए इस चीज को सबसे पहले तो, कि दो चीजें हैं यहां पर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहली चीज, पहले पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे कि वीनस शनि के घर में आकर बैठ गए, तो ये शनि और शुक्र का नेचुरल कॉम्बिनेशन बन गया, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखेंगे कि शुक्र जो है यहां पर आकर दिग्बलहीन हो गए, मतलब दिग्बल सूर्य का चला गया है, दिग्बल शुक्र का जा चुका है यहां पर। तो आप देखेंगे कि ऐसा जो इंसान होगा, ये सबसे पहले तो कंफ्यूज रहेगा अपने करियर के अंदर
ये सोचेगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। सबसे पहले इसको स्टार्टिंग की लाइफ के अंदर कंफ्यूजन ही बना रहता है, इसको हमेशा लग्जरी की तरफ काम करने की इच्छा रहेगी और इसके काम के अंदर लग्जरी और एक तरीका होना ही चाहिए। ये वही लोग होते हैं जो बार बार मैं कहता हूं कि नोटबुक के आसपास मार्जिन बनाना, अपने खाने को सजाना, भले ही खाना इतना अच्छा नहीं होगा बट वो खाने के ऊपर जो कोरिएंडर लगाते हैं, कुछ सजाकर अच्छा करने की कोशिश करें, प्रेजेंटेबल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज वीनस इन द 10th हाउस। आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना आपका काम प्रेजेंटेबल रहेगा उतना आप जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे, और अगर आपका काम प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा तो आप देखेंगे कि ये आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा आपके लिए लाइफ के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, शुक्र के लिए एक और है कि भोग विलास के कारण इनको अपने प्रोफेशन के अंदर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने वर्क प्लेस के अंदर मोस्टली देखा गया है। अगर शनि कुंडली के अंदर इसको देख ले या फिर सूर्य कुंडली के अंदर नेगेटिव हो जाए तो अपने जगह पर, अपने वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के कारण या फिर अपने वर्क प्लेस पर किसी के साथ कुछ भी मतलब एक एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप होने के कारण आपको यहां पर प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लग्जरी के अंदर काम कर सकते हैं, आप लीजर ट्रैवल के अंदर काम कर सकते हैं, आप कॉस्मेटिक्स के अंदर काम कर सकते हैं, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर डिपेंड करता है कि आपका शुक्र जो है कौन सी राशि के अंदर आकर बैठा हुआ है, राइट। अब शुक्र यहां पर आकर फॉर एग्जांपल डेबिलिटेड कंडीशन के अंदर बैठ गया, बुध की राशि के अंदर आकर बैठ गया, तो आप देखेंगे कि तो नीच राशि के अंदर आकर बैठ गया, तो ऐसी कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि नीच के कर्मों से या फिर सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स के थ्रू ऐसा पैसा कमाए ऐसा इंसान। जब भी आपको डेबिलिटेड प्लैनेट कनेक्टेड मिलेगा 10th और 11th हाउस से, आप कह सकते हैं कि नीच के कर्मों से पैसा कमाना या फिर कोई ना कोई बिकी हुई चीज से फिर पैसा कमाना, यानी कि कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि सेकंड हैंड क्लोथिंग का जो मार्केट होता है, शुक्र का कारक भी हो गया बट बुध का भी कारक हो गया। सेकंड हैंड क्लोथिंग का जो बड़ा एक लॉट उठाता है जिसमें 50-50 रुपए में इन लोगों को महंगी महंगी डियोर की और वगैरह कपड़े मिल जाते हैं, और उसी चीज को फिर महंगे दाम के अंदर बेचना, बट फिर भी 50% ऑफ, क्योंकि मर्क्यूरी का भी यहां पर यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। तो उस तरीके से कुछ सिस्टम आप बिठा सकते हैं कि सेकंड हैंड क्लोथ्स के तरीके से काम करना। यहां पर साइन पर काफी कुछ डिपेंड करता है। मोटा मोटा शुक्र अगर दशम स्थान के अंदर बली तरीके से बैठा है तो ये राजयोग कारक स्थिति है, ये आपको जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस देगा। जिस तरीके से आप अपनी वाइफ को ट्रीट करेंगे उस तरीके का आपका बिजनेस चलेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर वाइफ बैडली, प्रोफेशन आपका नीचे चले जाएगा। यहां पर लाल किताब एक बात कहती है कि अगर ऐसा इंसान गाड़ी चला रहा है और उसके बगल में उसकी वाइफ बैठी हुई है तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट तक नहीं हो सकता। आप समझिए, ये इतनी बली पोजीशन को बताता है, क्योंकि सूर्य यहां पर पता है क्या कर रहा है, यहां पर सूर्य और शुक्र की एक वॉर चल रही है। यहां पर शुक्र यहां पर डायरेक्ट एक तरीके से चैलेंज कर रहा है सूर्य को। जो आपको शुक्राचार्य वाली अगर स्टोरी याद होगी, दैट जब शुक्राचार्य किंगडम के अंदर जाकर इंद्र को डायरेक्ट तरीके से चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चैलेंज के अंदर वो जीतते हैं क्योंकि वो एक अपना अलग एम्पायर बनाते हैं। सो वही एक इंसान के अंदर ड्रिल होता है कि मेरे को एक अपना अलग एम्पायर बनाना है। जितना काम के अंदर बारीकी बरतेंगे उतना अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अपने काम को सजाना सीखिए। आप अगर अपने जहां पर भी आप वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपके कपड़े आयरन होने चाहिए, आपके शूज प्रॉपर होने चाहिए, आपके सॉक्स का और आपके शूज का और आपके बेल्ट का कलर सेम हो। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, बिकॉज योर लग्जरी विल अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स यू, दैट विल बी द ओनली फैक्टर। कोई ना कोई लड़की के वजह से आपको अपने प्रोफेशन के अंदर मदद देखने मिल सकती है। हो सकता है कि कोई सडनली कोई वुमेन आए और वो आपको एक ऐसा ऑफर दे दे जो आप डिनाई नहीं कर सके और जिसकी वजह से आपका लाइफ बन जाए। तो शुक्र दशम भाव के कई सारे कारक हो सकते हैं। यहाँ पर साइन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट अ बैड पोजीशन। ये आर्टिस्ट बनने के लिए भी बहुत अच्छा पोजीशन यहाँ पर बनता है। ये मासेस का सपोर्ट दिलाता है, ये आपको किसी ना किसी वे से वुमेन का सपोर्ट दिलाते रहता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द मर्क्यूरी इन द 10th हाउस। अभी मर्क्यूरी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। इसको हर एक काम अच्छे तरीके से करने आता है बट ये कोई भी काम परफेक्टली नहीं कर सकता। आप समझिए, यहां पर है ना, ये प्रॉब्लम सेम चंद्रमा वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि मैनेजमेंट बोलोगे बहुत अच्छे से कर देगा, इसको बोलेगा इस तरीके से करो उस तरीके से, पूरा सिस्टम अच्छे तरीके से बिठा देगा बट लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाएगा। बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। जल्दी बोर होने के कारण काम के अंदर कम इंटरेस्ट दिखाएगा, बचकानी हरकतें करना काम के अंदर, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स काम के अंदर करना, बट ओवरऑल लेवल पे बहुत अच्छे से मैनेज कर देना। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े लेवल पर तो अच्छा काम करते हैं बट जहां पर एक छोटा काम करने की देरी आती है तब वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा उन्होंने डिश बना दिया बट नमक डालना भूल गए। ऐसे टाइप का आपको सिचुएशन यहां पर देखने मिलेगा। तो मर्क्यूरी को दशम भाव के अंदर कोई ना कोई प्लैनेट की जरूरत होती है। जितना इसको कोई प्लैनेट का सपोर्ट मिलते जाएगा उतना ये बेटर बनते जाएगा। मर्क्यूरी को यहां पर सूर्य का सपोर्ट मिल जाए, मर्क्यूरी को यहां पर जुपिटर का सपोर्ट मिल जाए, मर्क्यूरी को वीनस का सपोर्ट मिल जाए, राजयोग बन जाएगा। क्योंकि जो मैनेजमेंट की बाकी प्लैनेट्स को जरूरत है वो मर्क्यूरी के पास ऑलरेडी है बट उसके पास बेसिक्स ही नहीं है। आप समझिए कि जो बहुत अमीर आदमी होता है ना, उसकी प्रॉब्लम ही होती है कि मैं मनी मैनेज कैसे करूं।
उसके पास बेस प्लैनेट है, और जिनका मर्क्यूरी होता है वो बोलते हैं कि मेरे पास मनी आना तो चाहिए, पहले मेरे को मनी मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पता है। सो देयर शुड बी अ फैक्टर विच इज सपोर्टिंग मर्क्यूरी इन द 10th हाउस। अब आप देखिए कि वो नक्षत्र वाइज कौन सपोर्ट कर रहा है, प्लैनेट वाइज कौन सपोर्ट कर रहा है, लग्नेश एस्पेक्ट वाइज कौन सपोर्ट कर रहा है, और लग्नेश क्या स्थिति बना रहा है, और मर्क्यूरी से 10th हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है, सैटर्न से 10th हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। ये 4-5 चीजें हैं जो आपको याद में रखनी है, तब आप फिगर आउट कर पाएंगे कि मर्क्यूरी किस तरीके से काम करता है। बाकी अगर बेसिक यहां पर बात करें तो मर्क्यूरी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मर्क्यूरी वाले लोग फाइनेंस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हेज फंड्स के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर ये मर्क्यूरी 12वें भाव का मालिक किसी भी तरीके से दशम भाव के साथ कनेक्ट हो जाए तो आप देखेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स के अंदर। ये मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी कुंडली के अंदर देखा हुआ है कि या तो रॉ मटेरियल का काम कर रहे हैं या तो चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स का यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मर्क्यूरी इज अ वेरी बेनिफिशियल सेटअप इन द 10th हाउस। ये आपको ज्यादा लंबे समय तक जॉबलेस भी नहीं रहने देता। मर्क्यूरी जब दशम भाव के अंदर होगा और अगर आपकी पॉजिटिव दशा चल रही है तो आपकी भले ही जॉब छूट जाए, आपको बार बार नई जॉब मिलती रहेगी, बिकॉज ऐसा इंसान समथिंग और दी अदर इज जस्ट गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। मर्क्यूरी 10th हाउस वाले के लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि ये अपने सारे विंडोज ओपन रखे, जितना हो सके अपने आप को अपडेट रखिए। सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी लोग अटक के रह गए वो आगे नहीं बढ़ पाए, जिन्होंने सॉफ्टवेयर के साथ एआई सीख लिया, अपनी विंडो को ओपन करके नई स्किल को डेवलप कर लिया जो मर्क्यूरी है, आगे बढ़ गए तुरंत। तो उसी तरीके से जब मर्क्यूरी आपके 10th हाउस के अंदर होगा और अगर आप नई नई स्किल्स को अडेप्ट करके अपने प्रोफेशन के अंदर अप्लाई करने की रेगुलर बेसिस पे कोशिश करेंगे, इट कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजीशन। इसीलिए मैं कहता हूं दशम भाव के अंदर भले ही मंगल आकर एग्जॉल्ट होकर बैठ जाए, सूर्य अकेले आकर बैठ जाए, जुपिटर बैठ जाए, शुक्र और बुध की युति बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा राजयोग जो होता है दशम भाव के अंदर वो सूर्य और बुध की युति होती है। अगर ये राजयोग बन जाए सूर्य की कुंडली के अंदर और बेनिफिकली बन जाए, आप देखेंगे ऐसे इंसान को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि यहां पर सूर्य का बल है, सूर्य का एग्रेशन है, सूर्य का डोमिनेंस है और साथ में मैनेजमेंट भी है। तो जो शनि की जो वो क्वालिटीज है ना कि लोअर लेवल से कनेक्ट नहीं हो पाना, वो बुध सारे खत्म कर देता है, क्योंकि दिमाग इतना लगाता है कि जहां पर जो बोलना चाहिए वो यही बोलता है। तो अगर आपके दशम भाव के अंदर सूर्य और बुध अच्छे डिग्निटी के अंदर बैठ जाए और इसको अगर जुपिटर देख ले किसी तरीके से, मतलब ये तो वंस इन अ ब्लू मून कॉम्बिनेशन है, बट अगर देख ले तो आप समझिए कि नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डिफीट यू। आप बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के, फुटबॉल प्लेयर्स के, स्पेशली बास्केटबॉल प्लेयर्स के चार्ट में आप ये कॉम्बिनेशन पाएंगे। ठीक है, सो मर्क्यूरी इज अ वेरी बेनिफिशियल सेटअप, बट यू हैव टू सी कि किस तरीके से उसको क्या सपोर्ट मिल रहा है। 36 के बाद अपना ओन बिजनेस शुरू करिए, 36 से पहले साइड बाय साइड बिजनेस करने की कोशिश करिए। डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन बास्केट 36 के पहले उम्र तक, ठीक है। बिकॉज लेट सैटर्न फर्स्ट टेक इट्स पोजिशन, सैटर्न को पहले कंफर्टेबल होने दीजिए, टाइम से ज्यादा फास्ट भागने की यहां पर जरूरत नहीं है आपने, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू राहु इन द 10th हाउस। अब देखिए कि अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अब इनको ऐसे लगता है कि इनको दुनिया जीतनी है। इनके जेब में अगर आज 10 रुपए होंगे तो ये 10,000 करोड़ के बारे में सोचेंगे, ये 10,000 के बारे में नहीं सोचेंगे, ये करोड़ों अरबों के बारे में डायरेक्ट सोचते हैं। ये लोग सोचते ही बहुत बड़ा है। किसी बिल्डिंग को देखेंगे तो बोलना है कि ये बिल्डिंग खरीदनी है। एक राहु दशम भाव वाला है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, ना हम ट्रेन से कभी जाते हैं तो वो सिटीज देखता है, और टॉरस का बैठा है उसका राहु दशम भाव के अंदर, वो सिटीज देखता है और सिटीज देखते देखता है क्या यार मैं सिटी खरीद लूं क्या, ऐसी बातें करता है वो। मतलब आप देखेंगे कि इल्यूजनरी बातें करना एकदम ही, कि मतलब जिसका कोई ऐसा लगता है कि तात्पर्य नहीं बनता, बट यही चीजें उनके लिए सच भी हो सकती है अगर ये अच्छे डिग्निटी के अंदर बैठा होगा। आपने सुना होगा कि कान्ये वेस्ट जो है, कान्ये वेस्ट, उसने दुबई में अपने नाम की, दुबई के आसपास वो उधर लैंड खरीद के अपने नाम की एक सिटी बना दी कान्ये नाम से। तो ये आप देख रहे हो, ये पागलपन को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करना, ये राहु दशम भाव का काम होता है। राहु शनिवत तरीके से काम करता है यहां पर। अगर आपने एक जगह पर अपना फोकस लगा दिया, अगर आपने अपनी रियलिटी को अपने सपने के साथ अगर शेक नहीं होने दिया और अगर आप सच में काम करते गए तो सो इट इज 100% अचीवेबल फॉर राहु इन द 10th हाउस टू डू एनीथिंग। आप समझिए यहां पर राहु दशम वाला पॉलिटिशियन आप देखेंगे कि ये एथिक्स को भूल चुका है अब यहां पर। आप समझिए वो ये पानी जैसा हो जाता है, इसको जिस शेप में आप ढालने की कोशिश करो वो उस शेप के अंदर ढल जाता है, उसको सिर्फ अपना फायदा दिखता है यहां पर। ये राहु शनि की युति बनती है एक तरीके से, राइट। सो राहु शनि की युति भी अगर आपके कुंडली के अंदर है तो आप अपने कर्म को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाओगे, आप उसके लिए कुछ भी करने की कोशिश करोगे। आप देखो ना कि ये जो लोग होते हैं यहां पर हार नहीं मानते, क्योंकि शनि वैसे भी हार नहीं मानता। शनि वाले लोग देखेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कैप्रिकॉर्न में लियो से भी ज्यादा अकड़ है। आप देखेंगे ये लोग हार नहीं मानेंगे और ये लोग बस, इनका लॉस भी हो जाए ना तो ये लोग बस निरंतर चलते रहेंगे, क्योंकि इनका फोकस पूरा अपने सपने की तरफ होता है। मल्टीपल फील्ड्स के अंदर ये लोग काम कर सकते हैं, चाहे फिर मैनेजमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, मैथ्स हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हर एक फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज इनको होता है। बट इनके साथ से मर्क्यूरी की दिक्कत हो सकती है, मास्टर और जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ऐसा ना सोचें कि लाइफ के अंदर आपको बहुत नॉलेज है तो आपको कोई पछाड़ नहीं सकता, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होता है ऐसे लोगों के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस
रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक के बीच में एक दायरा होता है जो आपको समझना चाहिए कि जो समय के साथ अनुसार आपको वो फॉलो करना चाहिए। बहुत लोग हो जाते हैं कि वो देखते हैं कि 50 साल की उम्र तक एक ही चीज पर काम कर रहे हैं, बट पता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, फिर भी उसके पीछे लगे पड़े। तो क्योंकि राहु ने कहा, राहु जहां पर भी बैठेगा कुंडली के अंदर आपको ऑब्सेशन दे देगा, वो जगह से आपको इतना ज्यादा लगाव हो जाएगा कि आप उसके लिए काम करेंगे। राहु किसी का चौथे भाव के अंदर है, मदर से लगाव दे देगा, मदर के साथ रिलेशनशिप के अंदर कुछ ऐसा खराब करेगा तो तड़पाएगा मदर के साथ, बट वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली लगाव दे देगा, उससे कनेक्शन बना देगा। तो राहु जब दशम भाव के अंदर होता है, ऐसा इंसान अपने नेम फेम को लेकर बहुत ज्यादा सटीक रहता है और अपने करियर के थ्रू बहुत ज्यादा एक वो चाहता है कि उसे अटेंशन मिले। दशम भाव का राहु चाहता है कि मुझे सूर्य से ज्यादा अटेंशन मिले यहां पर। क्यों? क्योंकि सूर्य को भी खाने की ताकत रखता है। राहु की मेंटालिटी ये है ना कि अगर मैं सूर्य को ही हरा दूं तो वो तो राजा है, तो बाकी प्लैनेट्स को यहां पर हराना नहीं पड़ेगा। तो आप ये सारा सिचुएशन देखेंगे इंसान के क्वालिटीज के अंदर, यहां पर साइन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसको क्या काम करना चाहिए। राहु से दशम भाव के अंदर आकर अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठा है, स्वराशि का प्लैनेट अगर बैठ जाए, एक्सॉल्टेड प्लैनेट अगर बैठ जाए, मूल त्रिकोण का प्लैनेट बैठ जाए, राजयोग हो जाएगा अपने आप में। आप समझिए, क्योंकि राहु राहु उसका पूरा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा यहां पर। इसीलिए देखिए, राहु शनि की जो युति होती है ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये फेम के लिए बहुत अच्छी युति है, क्योंकि आप देखिए कि इतना पैसा देती है सबसे पहले तो ये। दूसरा, शनि एक तरीके से, और अगर स्पेशली राहु अगर इस पोजीशन को डोमिनेट कर रहा है, राहु राहु शनि के केस में, तो आप देखेंगे कि शनिवत होकर कर्म कर रहा है, बट राहु की इंटेंसिटी के साथ काम कर रहा है। मतलब ये मेहनत के साथ बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बट एट द सेम टाइम उसका विजन राहु जैसा है, उसका विजन शनि जैसा नहीं है। उसको एक एंटरप्राइज बनाकर रुकना नहीं है, उसको एक घर से दो घर बनाने, दो घर से तीन घर बनाने, और इंटेंसिटी शनि की है यहां पर। तो भले ही लोग इसको श्रापित दोष कहें, बट इसको मैं एक बून की तरह मानता हूं। ऑफ कोर्स लिविंग सिग्निफिकेशन को वो वहां पर हार्म करता है। फॉर एग्जांपल, किसी के चौथे भाव के अंदर बन गया तो मदर को हार्म करेगा, सप्तम भाव के अंदर बन गया तो यहां पर हस्बैंड वाइफ को हार्म करेगा, दशम भाव के अंदर बैठ गया तो कुछ केसेस के अंदर जहां पर देखिए ये भी एक टेक्निक है, क्योंकि लोग फादर को नवम और दशम भाव से लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है। दशम भाव के अंदर बैठ गया तो आपके फादर को भी यहां पर प्रॉब्लम दे सकता है। लगन के अंदर बैठ गया, एक्सट्रीमली पैशनेट बताएगा, और लगन के अंदर अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि शनिदेव नीच राशि के अंदर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, नीच घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। और राहु जो दशम भाव वाला होता है, उसको बहुत सारा फॉरेन कनेक्शंस भी मिलता है, फॉरेन से भी ये कुछ ना कुछ पैसा कमाने का योग बनता है। कहीं ना कहीं फॉरेन से कोई इनकम आ रहा है, फॉरेन से कोई इनको क्लाइंट मिल गया, सॉफ्टवेयर का ये लोग ने काम कर लिया। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर यूजर आप देखेंगे कि इनका आपका मर्क्यूरी का संबंध, राहु का संबंध आपको या तो कैप्रिकॉन से देखने मिलेगा, या तो दशम भाव से देखने मिलेगा, या तो लग्नेश के साथ देखने मिलेगा। तभी आप जाकर सॉफ्टवेयर और एआई के अंदर काम कर सकते हो। आप लोग ऐसी फील्ड्स के अंदर भी काम कर सकते हो जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि डार्क वेब हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटीज के अंदर आप इनको काम करते हुए पाओगे। यहां पर मंगल का इन्फ्लुएंस आ गया तो आप देखेंगे कि ये लोग पावर हाउस जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पावर हाउस को क्या बोलते हैं, जहां पर आप बिजली का काम होता है, जहां पर आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी फील्ड के अंदर आप काम करते हुए देखेंगे। राहु सूर्य के अंदर आप देखेंगे बड़े पॉलिटिशियंस के साथ काम करना, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, या फिर राहु सूर्य के अंदर आप देखेंगे कि बड़े बड़े फ्रॉड्स के अंदर इन्वॉल्व होना, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्रॉड कर देते हैं। राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन क्या किया, अगर राहु यहां पर डोमिनेटिंग हो गया तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट का पैसा ले लिया, सूर्य को खा गया, सूर्य यहां पर डोमिनेटिंग हो गया तो बहुत बड़े लेवल के जो राहु के लोग हैं उनके साथ काम किया। तो यहां पर डिग्निटी को देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ पाओ। बहुत अच्छी पोजीशन है ये, जीवन के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आपको एम्बिशियस होना है, अल्ट्रा एम्बिशियस नहीं होना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। गलत कर्म अगर आप करोगे तो जीवन के अंदर डाउनफॉल देखने मिलेगा। यहां पर कोई बोलने की बात नहीं है, क्योंकि शनि देव का घर बनता है एट द एंड ऑफ द डे। ओके, नाउ लेट्स कम फॉर केतु। अब देखिए केतु दशम भाव, केतु देखिए, केतु बहुत ही प्यारा प्लैनेट है, आप समझिए। केतु को लोग बोलते हैं कि ये आपको डिटैचमेंट देता है, ये आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है, ये आपको अलग करता है, सैक्रिफाइस का कारक है। आप समझिए, केतु जब दशम भाव के अंदर आकर बैठ जाएगा ना, ये एक कर्म के शफा को बताता है। आप समझिए, ये बहुत डीप बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, कर्म का शफा मतलब क्या, कि ये लोग जो होते हैं, इनको हो सकता है कि अगर ये खराब टेंडेंसी तो इनको बहुत ज्यादा ब्रेक मिले, बट ये जो भी काम करेंगे ना उसके अंदर एक आपको डिवाइन लाइट देखने मिलेगी। केतु दशम भाव वाला के अंदर एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी होती है कि ये जिस तरीके से एक पर्टिकुलर काम कर सकता है, कोई भी इंसान उस तरीके से वो काम को नहीं कर सकता, बिकॉज केतु इज द फॉर्म ऑफ डिवाइन एनर्जी, द डिवाइन लाइट। तो अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन के अंदर है जहां पर आप कोई स्पेशल काम कर रहे हैं, वेर यू हैव, मतलब आप एक स्पेशल स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, आप जैसा काम कोई नहीं कर सकता, जैसे सिंगर्स होते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर आप अरिजीत सिंह को सुन रहे हैं, कोई अरिजीत सिंह का फैन है, तो वो अरिजीत सिंह को ही सुनेगा बार बार, वो टेलर स्विफ्ट को सुनकर खुश नहीं होगा। और कोई टेलर स्विफ्ट का फैन है तो वो अरिजीत सिंह को सुनकर खुश नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेशल कर्म हो गए। जब भी आप कुछ स्पेशल करने की यहां पर कोशिश करते हैं, तब आप देखेंगे कि एक स्पेशल स्किल आप डेवलप करेंगे, आपका केतु यहां पर बैलेंस हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए ये करियर के अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स देगा, आपको करियर के अंदर डिटैच करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये कर्म नहीं करना है, और द मोमेंट यू फाइंड वेर यू नो द मोमेंट आपको ऐसे लगने लग जाए कि ये कर्म मैं फ्री में कर सकता हूं,
आप देखेंगे अच्छा रिजल्ट आना यहां पर शुरू हो जाएगा। केतु जहां पर भी बैठेगा वहां पर वो बोलेगा कि मेरे साथ पैसे की बात मत करो। तो केतु अगर करियर के अंदर आकर बैठा है तो बोलेगा कि फ्री में काम करो, पैसे के अंदर काम मत करो। इसीलिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेस्टोरेंट का कि फ्री में स्वीट दे देना, तो फ्री में हमने क्या डोनेट किया, केतु से दशम भाव के अंदर जो प्लैनेट बैठा था उसके कारक तत्व को फ्री में डोनेट किया और अपने आप को अंडर पे भी कर दिया, तो शनि को भी बैलेंस कर लिया। आप समझ रहे हैं? तो उस तरीके से आपको देखना है इस पोजीशन को कि केतु से दशम भाव के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है। अभी केतु दशम भाव के अंदर बैठा है, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल बन सकता है ये बंदा अगर ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों को प्रीच करे, क्योंकि ये केतु का प्रोफेशन कर रहा है। एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा बन सकता है। जुपिटर का आप किसी भी तरीके से दूसरे या सप्तम भाव से कनेक्शन बन जाए, अ गुड एस्ट्रोलॉजर ही कैन बिकम। ये ऐसे प्रोफेशन के अंदर हो सकता है जहां पर आप देखेंगे कि भलाई करने से फायदा देखने मिलता है। अब ना मेरे पास 2 बड़े क्लाइंट हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, और ये बहुत बड़े इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना रोड पर जाते हैं और रोड पर आप देखेंगे कि जो लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी खाने पीने का नहीं होता, वो कई सालों से एक जगह पर ही बैठे हुए होते हैं। ये उन लोगों से जाकर मिलते हैं, उन लोगों को जाकर नहलाते हैं, उनको खाना देते हैं और इस चीज का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। तो अच्छाई से पैसा कमाना, दे बोथ ऑफ देम हैव केतु इन द 10th हाउस। वन ऑफ देम हैज केतु का डिस्पोजिटर एक्सॉल्टेड एंड दूसरे वाले का मूल त्रिकोण के अंदर बैठा है। सो आप समझिए केतु ऐसी जगहों से आपको पैसा देगा जिससे आप सोच ही नहीं सकते। अभी इंस्टाग्राम रील के एक रील के 20-20 मिलियन व्यूज जा रहे हैं उनके, तो बहुत पैसा कमा रहे हैं वो। तो वो इनडायरेक्टली शुक्र के ब्रांड डील से बट फेमस क्यों हो रहे हैं? ऐसा कोई काम करना जो इंसान सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी काम हो सकता है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत अच्छा काम देता है, गेमिंग के अंदर भी बहुत अच्छा काम देता है अगर शनि यहां पर कनेक्ट हो जाए। जो प्लैनेट्स, जो राहु यहां पर दशम भाव के अंदर प्लैनेट आपको जो कारक तत्व के थ्रू आपको काम दे सकता है वही केतु भी देगा। आप समझिए यहां पर। बट केतु ना अपने आप में नेचुरल अमीरियत को भी बताता है। बहुत लोग इसको खराब बता कर रखा है, इसको कॉम्बिनेशन को। आप देखेंगे बहुत सारे दुबई के जो शेख हैं, आप उनकी कुंडली खोलकर देखिए, आप देखेंगे कि चंद्र कुंडली भी अगर आप बेसिक बनाएंगे ना यहां पर, तो आपको दशम भाव के अंदर केतु देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना है, उनको कर्म करने की जरूरत नहीं। दशम भाव के अंदर बताता है केतु के यहां पर फोटोजेनिक मेमोरी को भी ये रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे लोग फोटोग्राफी के अंदर बहुत अच्छे हो सकते हैं, विजुअल साइंसेस के अंदर बहुत अच्छे हो सकते हैं। किसी मूवी को किस तरीके से डिपिक्ट करना है, जैसे कि एक बहुत अच्छी मूवी है, इट इज रोड बाय इम्तियाज अली। आप देखेंगे कि लैला मजनू करके मूवी है, उसके अंदर वो इंसान इतना वो बहुत पागल हो जाता है एकदम। वो मूवी आप देखेंगे जब इट इज 5-6 ईयर्स बैक, आई डोंट रिमेंबर, जिस दिन वो मूवी रिलीज हुई थी ना, वो वीक के अंदर आप मैंने देखा था कि चंद्रमा मंगल और केतु का कनेक्शन चल रहा था। आप समझिए एक शफा था वो मूवी के अंदर। और अगर आप इम्तियाज अली की मूवीज देखेंगे तो आप देखेंगे केतु का आपको इफेक्ट देखने मिलेगा एक। सो यू विल सी दैट ऐसा कर्म करना, आई डोंट नो मैं कितना अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर पाया हूं, बट ऐसा कर्म करना अपने जीवन के अंदर जो कोई और नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्म कर लेना, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्म को ये बताता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये डिटैचमेंट को भी बताता है। अगर आप जॉब सेक्टर के अंदर छठे भाव का मालिक खराब होकर बैठा है तो ये सिर्फ डिटैचमेंट ही देगा आपको। ठीक है, सो ऑफ कोर्स देखिए अगेन कश्मीर की शूटिंग है सारी। केतु किसको रिप्रेजेंट करता है? केतु अगेन माउंटेन्स को और लोनलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर आप वो बंदे को देखेंगे, वो कंप्लीटली लोनली हो चुका था वो पूरे। तो आप देखेंगे फिल्म्स जो होती है वो भी कहीं ना कहीं जब वो रिलीज होती है तब प्लैनेट की क्या एनर्जी है वही टाइम पर वो रिलीज हो सकती है। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो केतु आपको स्पेशल प्रोफेशन देने की भी ताकत रखता है। अगर केतु का डिस्पोजिटर दशम भाव के अंदर किसी भी तरीके से एग्जॉल्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको ब्यूटीफुल प्रोफेशन के अंदर लेकर जाने की ताकत रखता है। ठीक है, अब हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन हो ना हो, वो सेकंड हाउस पर और लगन पर डिपेंड करता है, बट आपको प्रोफेशन की पूरी ताकत ये देगा। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्लैनेट्स आई गेस, राइट? सो आई होप आपको बेसिक्स समझ में आ गए होंगे। मैं बेसिक्स भी कवर नहीं कर पाया हूं क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है अभी, अगर बोलने और इतना फास्ट दिमाग चलता है कई बार, सो आई कैन नॉट स्टॉप एज वेल। अगर मैं स्टॉप कर दूं तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज इतने थॉट्स एक साथ आते हैं दिमाग में दैट आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ। एक्चुअली दैट इज द रीजन मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि कुछ छूट ना जाए, पर फिर एट द एंड ऑफ द डे देखता हूँ तो बहुत कुछ छूट जाता है, बिकॉज बहुत कंटेंट है अभी तक। इसके अंदर आप नक्षत्र मिक्स करिए, कौन से भाव का मालिक आकर बैठा है वो मिक्स करिए, दिग्बल से कितना हाउसेस दूर है उसको देखिए, प्लैनेट से तीसरे और दशम भाव को देखिए कि आपको कहां पर हासिल करने की जरूरत है, राइट? वहां पर आप देखेंगे कि ये चीजों को आपको देना है अपने प्रोफेशन के अंदर, तो बहुत कुछ क्लियर होता है यहां पर। बट मोटा मोटा इतनी बात है, इफ नो प्लैनेट, अगर किसी ने लिखा है इफ देयर इज नो प्लैनेट इन द 10th हाउस, चेक वेयर द 10th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग, लग्नेश के साथ किस तरीके से कनेक्शन बना रहा है और कौन से प्लैनेट के साथ कनेक्शन बनाकर किसके एस्पेक्ट के अंदर वो आकर बैठा है, इन्फ्लुएंस क्या आ रहा है 10th हाउस के ऊपर। आप देखिए कि 10th हाउस के ऊपर जब भी जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ जाएगा ना, किसी भी तरीके से आएगा, तो वो बंदा सोचेगा कि यार मुझे मेरे काम के अंदर हमेशा सोशल सर्विस इन्वॉल्व रखनी है, क्योंकि जुपिटर का एक एसेंस आ गया वहां पर। जब भी सूर्य आ जाएगा तो वो कहेगा कि यार मुझे जॉब नहीं करनी। सूर्य दशम भाव वाले को आप बोलो, हमेशा उसके मन से यही बात निकलेगी कि यार मुझे जॉब नहीं करना है।
राहु दशम वाले वाले को बोलो, वो बोलेगा मेरे को जॉब करना ही नहीं है, मेरे को पसंद ही नहीं है जॉब करना। ये आप बुध वाले को बोलो, बुध वाला क्या बोलेगा कि यार मैं जॉब भी कर लूंगा पर मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूं यार, कंफ्यूजन का स्टेट रहेगा। ये जुपिटर बोलो, आप बोलोगे कि यार जहां पर अच्छाई हो, जहां पर नियत से काम कर सके, या फिर जहां पर एथिकल काम होता हो वहां पर मैं काम करूंगा। मंगल को बोलो, मंगल भी आपको बोलेगा कि यार मुझे जॉब करनी है तो मेरे हिसाब से करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। यहां पर आपको ड्यूअल योग देखने मिलेगा। सो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट आपके दशम भाव के अंदर बैठा है, उसी तरीके से आपका कर्म करने का रवैया वो होगा, आप उस तरीके से कर्म करेंगे। और ये आपके लग्नेश के साथ जितना अच्छा सिचुएशन क्रिएट करेगा ना, उतना अच्छा आप रिजल्ट देखेंगे। लगन के अंदर और दशम के अंदर अगर फ्रेंडली प्लैनेट्स बैठ गए, फ्रेंडली प्लैनेट्स अगर लगन और दशम के अंदर बैठ गए, ये अपने आप में राजयोग होता है। क्यों, आप समझिए कि इंसान जो कर्म कर रहा है वो उसका दोस्त है, उसके दोस्त के साथ कर्म कर रहा है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, पहले भाव के अंदर शनिदेव बैठ गए, दशम भाव के अंदर सूर्य बैठ गए। अब आप समझिए कि उसकी पर्सनैलिटी तो शनि जैसी है, बट वो कर्म सूर्य जैसे कर रहा है। मतलब एक इंसान है जिसके बड़े बड़े नाखून हैं, बाल बड़े लंबे हुए हैं, वो 10 दिन से नहाया नहीं है, और वो बोलता है कि मैं जाकर पॉलिटिशियन बनूंगा और मैं लोगों को समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसको कर्म सूर्य जैसे करना है, बट उसका हुलिया शनि जैसा है। आप देखिए ये सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा इसको अपनी पर्सनैलिटी बनाते बनाते। तो आप समझिए, लोग कई बार क्या करते हैं, सिर्फ दशम भाव को देखकर बोलते हैं कि यहां पर एक्सॉल्टेड प्लैनेट बैठा है, सब कुछ सही हो जाएगा। अरे नहीं, लगन को तो देखो किस तरीके से मैच हो रहा है। लगन के अंदर किसी के सूर्य आकर बैठ गया, दशम के अंदर चंद्रमा आकर बैठ गया, तो बता तो सबको रहा है कि वो सूर्य है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब कर्म करने की बारी है तो चंद्रमा की तरह कर्म करेगा, बहुत सौम्य तरीके से कर्म करेगा। तो कर्म इस तरीके से निर्धारित किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या कहना चाहती है आपके लगन के थ्रू, और अपने पर्सनैलिटी के थ्रू आप किस तरीके से अपने दशम भाव को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। राइट। अब आप देखिए कि किसी के लगन के अंदर अगर केतु आकर बैठ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लगन के अंदर केतु आकर बैठ गया और दशम के अंदर शनि आकर बैठ गया। अब देखिए हो गई ना यहां पर प्रॉब्लमैटिक पोजीशन। इंसान एक तो खुद से ऊपर नहीं आ पा रहा, आप समझिए। शनि से दशम भाव के अंदर राहुदेव आकर बैठ गए, तो उसको कर्म बहुत फास्ट करना है, बट वो खोया खोया रहेगा कर्म के अंदर। वो सोचेगा अभी कि यार मैं क्या करूं, मतलब एक कर्म किया और उसको नेक्स्ट की चीज क्या करनी है पसंद, आइडिया ही नहीं उपज पाएगा उसको। तो आप देखेंगे तो यही अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े या फिर शनि को बैलेंस करके कोशिश करे, मल्टीपल रेमेडीज आर देयर, बट तो फिर आप अच्छा कर्म देखेंगे। उसी तरीके से इफ देयर आर फ्रेंडली प्लैनेट्स इन 1 and 10 देन सिचुएशन बिकम्स मच बेटर। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसके ऊपर भाग्येश का अगर एक एस्पेक्ट पड़ जाए, लग्नेश का अगर एस्पेक्ट पड़ जाए सही तरीके से, इस पर चौथे भाव के मालिक का एस्पेक्ट पड़ जाए, तो फिर वो एक एक चीजों को ऐड करता है कि अगर चौथे भाव का मालिक बन जाए तो कर्म के अंदर सुख मिलेगा। अब जो मंगल बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा था, वो बोलेगा यार मैं थोड़ा सुख पर भी कॉन्सेंट्रेट करता हूं, सैटरडे संडे को थोड़ा ट्रिप ले लेता हूं। राइट। सो डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है यहां पर। सिर्फ दशम भाव को लेकर प्रेडिक्शन पर मत आइए, हर एक चीज को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करिए ताकि आप उसके प्रॉपर एक पॉइंट पर आ पाए। राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अमावस्या योग इन द 10th हाउस, अमावस्या योग बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है 10th हाउस के अंदर। आप समझिए, दो इल्यूमिनरी प्लैनेट्स आपके दशम भाव के अंदर आकर बैठ गए, आपको सूर्य और चंद्रमा दोनों की ताकत मिली है। यहां पर समझने वाली बात आपके लिए सिर्फ यह है कि या तो सूर्य की तरफ जाइए या तो चंद्रमा की तरफ जाइए, दोनों में से एक को बैलेंस कर लीजिए। या तो कंप्लीटली इमोशनली कनेक्ट होइए पब्लिक के साथ, या तो कंप्लीटली डोमिनेटिंग हो जाइए। दोनों जगह अगर काम करेंगे तो फिर लफड़ा देखने मिलेगा। ये सो डिपेंड करता है, अभी बहुत कुछ है यहां पर। अभी देखिए किसी ने कहा है कि राहु इन पाइसिस इन द 10th हाउस, अभी अच्छा काम नहीं करेगा। आप समझिए, दशम भाव के अंदर पाइसिस के अंदर राहु आकर बैठ गया है, तो आप समझिए कि पहले तो इमोशनल साइन के अंदर राहु आकर बैठ गया। अनलेस एंड अनटिल आप फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर काम करो, आप इंटरनेट का काम करो, आप सॉफ्टवेयर का काम करो, या फिर अगर 12th हाउस के कुछ अच्छा योग बन रहा है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर लो। इसके अलावा अगर आप राहु के और कोई कारक तत्वों के अंदर काम करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यहां पर देखने मिलेगी। जब भी राहु दशम भाव के अंदर होता है, आपको देखना पड़ेगा चंद्रमा किस स्थिति के अंदर बैठा है। आप समझिए, चंद्रमा जितना अच्छे सिचुएशन के अंदर आपका बैठेगा उतना अच्छा आप रिजल्ट पाएंगे जीवन के अंदर। राइट। चंद्रमा की पोजीशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बहुत लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग क्यों नहीं बन रहा। आप समझिए, लक्ष्मी नारायण योग हर शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग नहीं होता है। आप समझिए, शुक्र और बुध की युति के अंदर कौन ज्यादा डोमिनेटिंगली बैठा है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार शुक्र और बुध की जो युति होती है वो खराब कर्मों को भी बताती है। आप समझिए, बहुत सारी कुंडली के अंदर मैंने देखा है जहां जुपिटर वीक हो जाए और डिग्रिकली जो बुध है वो आगे है शुक्र से, तो शुक्र बुध को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। बुध फायदे की बात पहले करेगा, शुक्र लग्जरी की बात पहले करेगा, शुक्र एथिक्स की भी बात पहले करेगा। और जुपिटर खराब हो जाए तो दिमाग भी यहां पर आप देखेंगे कि बहुत फास्ट चलने की कोशिश कर रहा है। वैभव के पीछे इंसान भाग रहा है, क्योंकि वैभव यहां पर आप देखेंगे कि मर्क्यूरी के पीछे भाग रहा है, तो बिना एथिक्स के काम करना।
ये भी आपको सिचुएशन देखने मिल सकती है. सो सिर्फ पॉजिटिव प्लैनेट्स को देखकर ऐसा नहीं है कि दिस विल ऑलवेज बी गुड. इट विल बी गुड एंड इट विल बी बैड. और मेलिफिक प्लैनेट्स के अंदर नॉट ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी बैड. देयर कैन बी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एज वेल. ओके, सो बहुत फास्ट था सेशन. सो आई होप फिर भी इट इज़ ऑलमोस्ट 61 मिनट्स. सो आई एम गोइंग टू सेव दिस सेशन. आपको अगर ये सेशन फिर से व्यू करना है आपके प्लैनेट के हिसाब से, और अगर आपको टेक्निक सीखनी है, तो आप दूसरा चैनल जहाँ पर ये सेव होगा, एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स, बिकॉज हम मेन चैनल पे सेव नहीं करते रेगुलर लाइव वीडियोस, और रेगुलर जो लाइव वीडियोस करते हैं वो एस्ट्रो एंडी शॉर्ट्स एंड लाइव पर सेव करते हैं. तो आप उधर जाकर इस चीज़ को फिर से व्यू कर सकते हैं. तो आई होप आपको एक बेसिक पर्सपेक्टिव मिला होगा. टुडे आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड इस सेशन के साथ, बिकॉज इतना अच्छे तरीके से आई कुडेंट एक्सप्लेन, बहुत फास्ट हो गया. बट आई होप आपको एटलीस्ट बेसिक्स समझ में आया होगा, एकदम बेसिक्स के किस तरीके से बेसिक्स काम करते हैं प्लैनेट के. ओके, सो सी यू गाइज टुमारो अप्रॉक्सीमेटली 8:39 PM IST फॉर द रेमेडी. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र.